अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसैन लियाकत। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर हलचल मचती है, कोई ना कोई खबर आती है और उसके ऊपर हम डिस्कस करने के लिए पहुंच आते हैं। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज के ऊपर नजर डालेंगे। पीसीबी का फखर जमान के मामले में लचक दिखाने का फैसला, जराए का दावा। ऑस्ट्रेलियावी किला फतह करने का ख्वाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग का आगाज कर लिया। पीसीबी आकिब जावेद पर मेहरबान, हेड कोच या डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाने का इम्कान। रिजवान के कप्तान बनने पर खुशी है, वो स्मार्ट क्रिकेटर हैं, शोएब मलिक का बयान। स्टेडियम्स में काम तेजी से जारी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, चेयरमैन पीसीबी। पीसीबी का सीईओ सलमान नसीर को फारिग करने का प्लान, नया सीईओ कोई ब्यूरोक्रेट होगा। हांगकांग सुपर सिक्स टूर्नामेंट पाक भारत टाकरा कल होगा। और मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट में पाकिस्तान ने भारत को हराकर फेदरवेट और बैंटवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। जी, तो ये थी आज की टॉप स्टोरीज। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब नसीम राजपूत साहब। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर नसीम भाई की तरफ जाऊंगा। नसीम भाई, सबसे पहले मैं पहली टॉप स्टोरी के हवाले से सुनना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास अंदर की खबरें भी होती हैं। फ़खर ज़मान के साथ जो कुछ हुआ या फिर उन्होंने जो कुछ किया अपने साथ, उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस मामले में कुछ सदाकत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि अब फ़खर ज़मान के साथ मामला को हल किया जाए? देखिए, फखर जमान के साथ मामलात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले उस नहज पे पहुंचा दिया कि मेरी जाती राय में ज्यादा बेहतर ये होता कि हसनैन आप उनको मौका देते, बैठ के बात करते, उसके बाद आप कोई एक डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ जरूर ले लेते। देखें, फखर ने अगर बात की थी तो मेरे ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं की थी। पाकिस्तान के जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो खुद भी एक वैल्यू रखते हैं। आप अगर फखर ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलत चल रहा है, फखर ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजाम गलत हैं। जो भी उन्होंने बात की थी अगर तो वो कनेक्शन इजलास में कही थी कि हमें जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से तवज्जो नहीं देता। लेकिन आपस के खिलाड़ियों के लिए तो ये बात की जा सकती है, जहां पे और बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इवन इंग्लैंड के साबिक कप्तान बात कर रहे थे, तो ये बात फखर ने भी कही थी। तो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, आप इस चीज को इतना ज्यादा हवा नहीं देते कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इशू हुए उसके अंदर भी नाम नहीं देखा हमने। आप ठीक है उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टूर से ड्रॉप कर देते, ये सजा बहुत होती। आप जिम्बाब्वे के टूर से ड्रॉप कर देते, ये सजा बहुत होती। लेकिन आपने तो उनको सिस्टम से ही निकाल दिया। ऐसे थोड़ी कोई घर के बड़े लेकर चलते हैं। जाहिर ये बच्चे ही होते हैं आपके। और क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी शाहिद खान आफरीदी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि घर का सरबराह बड़ा होता है। और उन्होंने ये बात जरूर कही कि फखर को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि फखर की जो 4 साल की क्रिकेट बाकी है, इसको भी जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मद्देनजर रखे और बहुत सारी चीजों को साथ लेकर चले। ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल में होता कि आप फखर को बुला के बात करते, फखर से डिस्कस करते, भाई ये क्या किया आपने, और उसके बाद उन्हें आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जरूर देते। यार, आप चैंपियंस ट्रॉफी क्या फखर के बगैर खेलोगे? नहीं खेलोगे। आज मेरी बात लिख लो। आप फखर को वापस ला रहे होगे, तो बजाय इसके कि हम अल्लाह माफ करे वो कि हम एक जमीन पे पड़ी हुई चीज जो है वो उठाने पे दोबारा मजबूर हो, उससे बेहतर है कि हम अपनी उस चीज को थोड़ा तो संभालने की भी खुद भी कोशिश करें ना। हम तो बिल्कुल एकदम से कॉलर खड़े कर लेते हैं। उस्मान वाला को कह दिया, और भाई उस्मान वाला साहब कोई आसमान से हैं। उस्मान वाला साहब की लाइनें बहुत अच्छी हैं, वो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रुके हुए। सलमान नसीर साहब की लाइनें बहुत अच्छी हैं, वो आज तक रुके हुए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के दौर में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टफ टाइम अब देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग आते थे उनकी तकर्री सियासी बुनियादों पे होती थी। मोहसिन नकवी की तकर्री सियासी बुनियादों पे नहीं हुई है, किसी सियासी पार्टी ने उनका तकर्रुर नहीं किया। इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। ही इज द डिसीजन मेकर। और वो जिस तरीके से उन्होंने तमाम ग्राउंड तोड़वा दिए और वो बनवाने जा रहे हैं 31 दिसंबर को, हम सब की दुआ है अल्लाह करे कि ये काम वक्त पर मुकम्मल हो। लेकिन मैं मोहसिन नकवी साहब को यही मशवरा यहाँ देना चाहूंगा कि आप अपने थिंक टैंक को एक हद तक जरूर लें, लेकिन बहुत सारे फैसले आपकी मसरूफियत अपनी जगह पर है। कि इवन देखे ना, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब, उन्हें ये नहीं पता था कि फखर जमान ने शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया है या नहीं दिया है।
इसकी वजह उनकी मसरूफियत है। यार फखर पाकिस्तान का एक की प्लेयर है। आपने फखर पे बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, और जब उससे 4 साल 5 साल जो उसके आखिरी रह गए, जिसका एक्सपीरियंस हो गया, आप इन्वेस्टमेंट से अब जब वसूल करने का सही तरीके से टाइम है, देखें आखिरी लम्हात में बंदा बहुत कुछ सीख जाता है। और अब फखर की अहमियत इसी हवाले से बहुत है। तो अगले 4-5 साल तक कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स पाकिस्तान ने खेले। मेरे ख्याल में आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करके फखर को गलत किया। ठीक। फखर को आप सीरीज से ड्रॉप करते, सजा यहां तक रखते तो ज्यादा बेहतर होता, मैं समझता हूं, मेरी जाती राय अच्छा है ये। नसीम भाई, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि यासिर अरफात साहब मेरे मॉर्निंग शो में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि फ़खर जमान ने ट्वीट खुद नहीं किया, और उनकी अंडरस्टैंडिंग मुझे किसी हद तक बेहतर भी लगती है कि बाद में हमने देखा कि उन्होंने साया कॉरपोरेशन से अपने मामलात को अलग किया, अपनी जो उनके साथ उनकी डीलिंग थी उसको अलग कर दिया। तो कहीं फ़खर लाइल्मी की बुनियाद पर साया कॉरपोरेशन ने सब कुछ कर दिया? यार साया कॉरपोरेशन बहुत स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है प्लेयर्स की वजह से, ये बात जहन में रखिएगा। और कोई साया कॉरपोरेशन के पास पीछे कोई ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं है। उसके स्ट्रांग होने की वजह सिर्फ प्लेयर्स की बड़ी तादाद उनके साथ जुड़ी हुई है। और अगर फखर खुद को अलहदा कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल साया कॉरपोरेशन की इतनी जुर्रत या इतनी हिम्मत होगी कि वो किसी प्लेयर से पूछे बगैर ट्वीट कर दे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो खुद ही ट्वीट कर दे। और अगर फखर उनसे राहें जुदा करते हुए दिखाई दे रहे, तो मेरे ख्याल है फखर को भी शायद इसी में आफियत लग रही है। मेरा दिमाग नहीं मानता इस बात को कि साया कॉरपोरेशन सिर्फ फखर का ट्वीट कर देगी। फखर ने अगर ट्वीट किया था, मैं फखर के उस ट्वीट के साथ हूं, क्योंकि सारी दुनिया साथ थी उस ट्वीट के। सर आदमी बात कर रहा था कि बाबर ड्रॉप नहीं होता, बाबर ड्रॉप नहीं होता, गो के मैं कह रहा था बाबर को ड्रॉप करना चाहिए, मैं उनमें शामिल था। जो लोग ये बात कर रहे थे कि बाबर को आराम जरूर दें, बाबर थोड़ा अपनी मेंटली बेहतर करके क्रिकेट में आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, इंडिया के चैनल्स भी बात कर रहे थे, इंडिया का मीडिया बात कर रहा था, इंग्लिश के साबित कप्तान इंग्लैंड के वो यहाँ पर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि यार ऐसा कहाँ पर होता है कि आप अपने की प्लेयर को बाहर कर दें। अगर उसमें फखर ने कह दिया था, मैंने कहा कि फखर ने ट्वीट किया था, फखर वो शख्सियत थी। आज मैं आपको हसनैन बताऊं कि जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के इख्तिलाफात बहुत ज्यादा थे, फखर और सलमान अली आगा ये दो वो कैरेक्टर थे, मैं बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूँ, जिन्होंने उन इख्तिलाफात को खत्म करने की बहुत कोशिश की। जहां तक रिजवान की बात है, रिजवान को सामने कैप्टनशिप दिखाई दे रही थी, रिजवान इस मामले में नहीं बोले थे। लेकिन फखर का वो कैरेक्टर था कि जिसने खिलाड़ियों को जोड़ने की कोशिश की थी कि ये जो दिल टूटे हुए इनके जुड़ जाए और टीम के लिए परफॉर्म करें। तो ये सारी बातें भी जरा स्टडी करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक के फखर का रोल क्या था माजी में, और फखर ने अगर स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट और कितने लोगों ने बोली ये बात। ठीक है, फखर को नहीं बोलनी चाहिए थी। आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी हथकड़ियां पहना देते हैं, ऐसी बेड़ियां पहना देते हैं कि अगर कपड़े भी तुम पहनोगे तो मेरी मर्जी के पहनोगे। यार ऐसा भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, और क्रिकेटर्स हैं तो क्रिकेट बोर्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नसीम भाई, आपने रिजवान की बात की, हम इसकी एडवोकेसी करते रहे कि रिजवान को, बाबर को और शाहीन को, इन तीनों में से किसी को भी कप्तान नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजवान अब कप्तान बन गए। आपकी जर्नलिस्टिक राय क्या कहती है? क्या रिजवान के होते हुए कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग खत्म हो सकती है? यार ये एक मुश्किल काम है, और उससे ज्यादा मुश्किल काम खुद रिजवान के लिए दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा हसनैन, अभी इंग्लैंड के खिलाफ जब तीसरा टेस्ट मैच हुआ था, तो उसकी हतमी टीम के ऐलान में ना कप्तान से राय ली गई थी, ना जैसन गिलेस्पी हेड कोच से राय ली गई थी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तकर्रुर सिलेक्शन कमेटी ने किया था। और आने वाले वक्त में भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। असद शफीक ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। देखिए रिजवान ने जिस दौर में एरा में क्रिकेट खेली है, वह बाबर कप्तान जरूर थे, लेकिन वो भी कप्तान थे, शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तान थे, शादाब भी कप्तान थे, और लोग भी कप्तान थे। सिर्फ एक बाबर आजम कप्तान नहीं थे। एक अच्छे टाइम के ऊपर बाबर कप्तानी करके चले गए। शुरू में उनके रिजल्ट्स भी दिखाई दिए। जब ये ग्रुप टूटा तो फिर हमने वो रिजल्ट भी देखे, और उससे पहले के रिजल्ट भी देखे थे, जिसने बाबर को भी तोड़ के रख दिया था। रिजवान के सामने अभी इस वक्त 3 चैलेंजेस बहुत बड़े होंगे। एक, उनकी अथॉरिटी कितनी है एज ए कैप्टन। फिर उन्हें सीरीज बाय सीरीज बनाया गया है। देखें, जब आप सीरीज बाय सीरीज बनाते हैं किसी को, तो खिलाड़ी उस कप्तान को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहते। लेकिन अगर ये ऐलान हो जाता है कि ये कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी तक तो है, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। तीसरी चीज आपने रिजवान के साथ जो किया कि आपने जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए टीमें अनाउंस की, उसके T20 टीम से आपने जिम्बाब्वे की रिजवान को ही बाहर कर दिया और एक नया कप्तान लाके उनके सर पे बिठा दिया। तो
बहुत सारे पैगामात रिजवान को दिए गए हैं। जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी सलमान अली आगा से चेयरमैन पीसीबी की तन्हाई में मुलाकात, वो एक प्रेशर डालने की कोशिश थी रिजवान पे और उस ग्रुप के ऊपर कि भाई अब जरा सीधी तरीके से आप लोगों ने काम करना है। और एक पैगाम तो यहीं पर ही दे दिया सिलेक्शन कमेटी ने कि जो जिम्बाब्वे की T20 टीम से उनको बाहर कर दिया और एक नया कप्तान लिया है कि कप्तान तैयार बैठा हुआ है। रिजवान सिंगल ट्रैक के आदमी है। आज एक बात बताऊं मैं आपको, जिस तरीके से यूनुस खान सिंगल ट्रैक के आदमी है, ऐसा ना हो कि कहीं लावा कुछ ज्यादा ही और बन जाए। इस चीज को भी जरा देख के चलना चाहिए। गैरी क्रिस्टन ने अगर रिजाइन किया है तो गैरी क्रिस्टन के रिजाइन के पीछे वो सारे अवामिल कार फरमा हो गए थे कि जो उनको दिखाई दे रहे थे आकिब जावेद एंड कंपनी के आने की सूरत में कि इख्तियारात अब कोच के पास नहीं रहे, लेकिन जवाबदेह कोच ही होगा। तो इन तमाम चीजों से निकलने के लिए, फखर के लिए ज्यादा गैरी क्रिस्टन ने भी चीज में आफियत मानी कि वो चले जाएं। और जहां तक मेरा ख्याल है, आप रिजवान की बात कर रहे हैं तो रिजवान को बहुत ही टफ टाइम होगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब आपने देखा होगा एक ग्रुप अलहदा उड़ा है, दूसरा ग्रुप अलहदा उड़ा है। कुछ लोग एक दिन पहले गए, कुछ लोग एक दिन बाद गए। वो जो 4 लोग गए एक साथ, वो 4 बहुत की हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। ठीक है, आप बहुत नए खिलाड़ियों को चांस दे रहे हैं। आकिब जावेद वेरी गुड, आपको अपनी बेंच को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन वो जो 4 खिलाड़ी पहले दिन उड़कर गए, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड हारिस रऊफ, ये बहुत की प्लेयर रहे हैं पिछले बाबर के अपने कप्तानी के दौर के अंदर। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको ये की प्लेयर ही दिखाई देंगे। और वो अलहदा उड़कर गए, रिजवान बाकी टीम के साथ गए यहाँ से। तो मुझे लगता है हसनैन कुछ ना कुछ थोड़ा सा फर्क रिजवान को भी अब फेस करना पड़ेगा। जो शाहीन ने फेस किया, जो बाबर ने फेस किया, शायद वो रिजवान को भी फेस करना पड़े। अगर वो ये चीज फेस कर रहे होंगे, साथ में उनके पास इख्तियारात भी नहीं होंगे, साथ में उनको ये भी नहीं पता होगा कि वो 1 सीरीज के लिए, 2 सीरीज के लिए, साथ में सीरीज के लिए कप्तान भी एक नया तकर्रुर किया जा चुका हो, आई डोंट थिंक कि रिजवान कोई खुल के कप्तानी कर सकेंगे या अपने आप को प्रूव कर सकेंगे। यहां पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।